लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, वह गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत इनवेरिएंट या निश्चल रहता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सेम उसी प्रकार का होगा, वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर आप इसको मोर ब्रॉडली बोलना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी के संदर्भ में कौन सी बात कर रहे हैं? मेनली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज होगी कि एक इवेंट होगी, इवेंट सेम हुई कि दो पिंड है, उनकी टक्कर हो रही है, तो टक्कर है, तो टक्कर के लिए आप क्या लिख सकते हो? गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा यानी पूरे सिस्टम की, और टक्कर के पश्चात जो कुल गतिज ऊर्जा है वो दोनों क्या रहती है? बराबर रहती है। ये हम एस फ्रेम में मान के चल रहे हैं, ऐसा होता है। और फिर आपके पास एक एस डैश फ्रेम है जो एस के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस x दिशा में गतिशील है। तो अगर आप इस पूरी इवेंट को एस डैश फ्रेम से मेजर करते हो तो क्या आपको इसी प्रकार का संरक्षण सिद्धांत मिलता है? अगर ऐसा मिल रहा है तब आप क्या कह सकते हो कि जो आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है वह गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। ऊर्जा तो नहीं रहेगी, ऊर्जा में तो u का फैक्टर आएगा ऊर्जा का, ठीक है ना, और आपको सॉरी वेलोसिटी का फैक्टर आएगा, और वेलोसिटी क्या है? एस और एस डैश फ्रेम में क्या है? डिफरेंट है, तो ऊर्जा भी क्या रहेगी? कंजर्व नहीं रहेगी, सॉरी कंजर्व नहीं, ऊर्जा भी क्या रहेगी? इनवेरिएंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से डेरिवेशन करते हैं। तो वही चीजें सेम, पहला आप इवेंट ले लीजिए, ये आपके पास m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जिनके टक्कर से पूर्व वेग u1 u2 है s फ्रेम में, और उसी प्रकार से आपके पास m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड है जिनके वेग v1 v2 है s फ्रेम में टक्कर के पश्चात। तो ये क्या है? बिफोर कॉलिजन, और ये है आपका आफ्टर कॉलिजन, और ये आपकी एक इवेंट है, ठीक है ना, या घटना है। और इस नोटेशन आप बिल्कुल ध्यान रखिए, u1 u2 v1 v2 क्या है? इसको मैं बना देता हूं, ये आपका s फ्रेम है, ये आपका s डैश फ्रेम, और ये v वो है जिससे s डैश फ्रेम s के सापेक्ष नियत वेग से चल रहा है। ठीक है, ये o डैश, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश। फिर नीचे आप लिख लीजिए जहां क्रमशः u1 u2 s फ्रेम में या s फ्रेम के सापेक्ष टक्कर से पूर्व द्रव्यमान कण m1 और m2 के वेग हैं, तथा u1 डैश तथा u2 डैश s डैश फ्रेम में टक्कर से पूर्व m1 m2 के वेग हैं। ठीक उसी प्रकार से v1 v2 और v1 डैश और v2 डैश के बारे में आप लिख सकते हो। एक एक चीज क्या होनी चाहिए? पूरी नोटिफाइड होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल एक चीज लिखो जहां, ताकि आपका डायग्राम भी क्लियर हो, और जो डायग्राम में आप नोटेशन काम में ले रहे हो u1 u2 ये सब क्या बिल्कुल लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, जब आप इस लेक्चर को सुने तब आराम से इसको नोट्स के रूप में आप ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आप नोट्स अभी तो यहाँ लिखने में आपके जगह भी, स्पेस भी चला जाएगा, टाइम चलेगा, लेक्चर बिना वजह का लेंथी हो जाएगा। मैंने बोल दिया, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और जो चीज बोली उसको आप नोट कीजिए, ताकि ये पूरा एज इट इज आपके क्लासरूम की तरह नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इवेंट है, इसको मैं एस फ्रेम से भी देख रहा हूँ और एस डैश फ्रेम से भी देख रहा हूँ। अगर इस इवेंट के लिए एस फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखना चाहूँ तो वो मैं क्या लिखूंगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये क्या है? इस फ्रेम के सापेक्ष इस इवेंट के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है हम मान के चल रहे हैं। और होता ही है, काइनेटिक ऊर्जा की बात करें तो अगर ये टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर, तो इसमें वो संरक्षित रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, और टोटल एनर्जी तो संरक्षित रहती है। हम मोर ब्रॉडली ये जो एनर्जी आपने लिखी वो क्या लिखी है? काइनेटिक एनर्जी। और फिर वापस वही कुल ऊर्जा, टक्कर से पूर्व और कुल ऊर्जा टक्कर के पश्चात बराबर होती है। ठीक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंडिविजुअली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, ऐसा नहीं, टोटल सम। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज है। तो ये है। अब अगर मान लो आपको इसी घटना को आप एस डैश फ्रेम में देख रहे हो और उसके लिए आप इस तरह का रिलेशन निकाल करके ले आओ कि हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, तो वो क्या कहलाएगा? अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस डैश फ्रेम के सापेक्ष भी इस इवेंट के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू हो रहा है, उसका पालन हो रहा है। तब आप क्या कह दोगे? वो गैलीलियन इनवेरिएंस है, अर्थात जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उस सिद्धांत को जिस इवेंट पर आप अप्लाई कर रहे हो
उसको अगर आप एस फ्रेम में देखो या एस डैश फ्रेम में देखो कोई अंतर नहीं आता है। तो बस हम उसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको आप देखिए। वापस वही, वी नो दैट फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लिख सकते हो, u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, इसका वेक्टर भी लिखो चाहिए, चलो वेक्टर लिखा जाए, u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v, v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस, ये कैपिटल V है, ठीक है ना, एंड v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस ये भी। तो ये आप जानते हो, अब बस इसको अप्लाई कर दीजिए। तो चलो सिंपल सी मैथमेटिक्स से इसको हम करते हैं। हाफ m1, अब u1 स्क्वायर है तो u1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर, ये तो सारी 2 थी सारी मिला करके, और ये आप आ गई 3। अब जब कोई भी वेक्टर होता है उसका स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को आप कैसे करते हो, आपको पता है कि अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी, डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a डॉट ए क्या होगा आपका, a स्क्वायर या मोड a स्क्वायर प्लस a डॉट बी, ये लीजिए a डॉट बी प्लस b डॉट ए, ये लीजिए b डॉट ए प्लस b डॉट b डॉट बी क्या हो जाएगा, मोड b स्क्वायर या b स्क्वायर। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है, a डॉट बी और b डॉट ए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस b स्क्वायर। ए डॉट बी लिखो, बी डॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ट्वाइस हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार का हम यहाँ यूज लेते हैं। तो इसके स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, u1 डैश प्लस v डॉट u1 डैश प्लस v। तो उसको जब आप ओपन करोगे तब मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, उस फॉर्मूले से आप लिंक कर लेना। तो ये देखो हाफ m1, इसको खोलोगे क्या आएगा, एक तो u1 डैश स्क्वायर आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ u1 डैश वेक्टर में डॉट v प्लस ये v स्क्वायर, उससे आप मैच कीजिए। देखिए a तो a की जगह u डैश, u डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b, ये रहा u1 डैश डॉट v प्लस v स्क्वायर, ये v स्क्वायर। सिमिलरली आप सारों का लिख लीजिए, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो ये लीजिए u1 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस u2 डैश डॉट v प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v 1 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 डैश, ये v प्लस v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस v2 डैश, ये कैपिटल V प्लस v स्क्वायर। अब आप देखिए हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, m1 इसके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो v स्क्वायर है m1 के साथ भी है और इधर m1 के साथ ये v स्क्वायर, ये v स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा। कौन सा v, जो s डैश फ्रेम का है। उसी प्रकार से m2 के साथ भी और इधर m2 के साथ भी, ये तो चले जाएंगे। इन पदों के चले जाने के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो मैं आपके लिख रहा हूं, वो क्या आ रहा है,